समित खान को लेते हैं। सर आपकी फ़ोटो आ रही है, पता नहीं आप अपने आप को दिखाना चाहते हैं या नहीं दिखाना चाहते, तो क्या कहना जी चाहेंगे सर सर? सर कोई बात नहीं। सर कैसे हो आप, ठीक हो हारिस? सर बिल्कुल ठीक सर। गालिब आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ जी, आप कैसे हैं? जी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सर आप तो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो। मेरा अच्छा ताल्लुक केपीके से है। अच्छा। जी सर। तो सर मैं कई चीज़ों पर बात करूंगा, थोड़ा वक्त लूंगा, ज़्यादा नहीं लूंगा। जी सर ज़रूर, ज़्यादा इख्तिसार से रखिएगा। अगर ज़्यादा आपके पॉइंट्स हैं तो आप एक पॉइंट पे फोकस कीजिएगा ताकि उसी पे हम करें, और भी काफ़ी कॉल हैं जिनको लेना है हमने। नहीं नहीं सर बिल्कुल। सर मैं एक बात ये करूंगा कि मैं आपके काम को बहुत अप्रिशिएट करता हूं, जो आप मिनॉरिटीज़ के लिए आवाज़ उठाते हो पाकिस्तान के लिए, जो यहाँ पर जुल्म होता है। तो हम्म, हम तो यहाँ पर किसी के साथ बात भी नहीं कर सकते मिनॉरिटीज पर। हम्म। मैं अगर कादियानियों के लिए भी बात करूं, मैं यहाँ पर मेडिकल स्टोर गया था, वहाँ हम्म। के बाहर भी लिखा था कि कोई कादियानी अंदर नहीं आ सकता। हम्म। तो बड़ा जुल्म होता है, जो आप आवाज़ उठा रहे हो इससे मैं समझता हूँ बड़ा कोई काम नहीं है। हम्म। तो सर तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखें, ये जो हम बात करते हैं, हालांकि कादियानियों से, अहमदियों से, वो कादियानी अपने लिए अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहते, कादियानी जो हैं, सॉरी फैमिली। अहमदी जो हैं, मसीही जो हैं, अब वो भी ईसाई उनको कहते हैं, वो भी नहीं वो पसंद करते, मसीह कहते हैं, तो मैं तो जी। उनको मसीही कहता हूँ। मसीही जो हैं और जो हिंदू हैं, इनकी जो रिलीजियस डॉक्ट्रिन है, उनसे तो हम उससे तो एग्री नहीं करते, वरना हम अपने आप को अहमदी कह दें या अपने आप को क्रिश्चियन मसीही ब्रदर। कह दें या हिंदू कह दें। हम वो नहीं, और जो इंडियन हिंदू हैं वो हम उनका हमसे शिकायत ही है, हारिस भाई आप हिंदू हैं, आप क्यों नहीं मानते हैं, क्योंकि आप हिंदुस्तान का ये एरिया जो है उसी से है। तो हम कहते हैं नहीं यार, हम आपकी डॉक्ट्रिन से नहीं एक्सेप्ट करते, लेकिन जो मैसेज जो हम देना चाहते हैं वो ये देना चाहते हैं कि जो इंसान है वो इंसान है सब। ये जैसे मैंने वीडियो भी शुरू में दिखाई थी आपको कि किस तरह मस्जिदें अहमदियों की तोड़ते हैं जो थोड़ा सा कि इधर उधर हो जाता है ना, इसकी अपनी उड़ हैसियत है। जाओ। हाँ, तब अल्लाह मियाँ ने नहीं आना था और इसको वैसे जिस बचाने के तरह लिए। के ऊपर मस्जिद के चल रहा है ना, मुझे लग रहा है कि इसकी कोई दिमागी प्रॉब्लम है इसके साथ। हाँ हाँ सर, देखें तो सही कैसे पागलों की तरह, ये वाले देखें ना, ये जिस तरह, ये किस तरह ये तोड़ रहे हैं जिस तरह। तो ये मेरा दु, मेहराब तोड़ रहे हैं जी, देखो जी। हाँ, और ये के जो अभी जी चर्च सीरिया इन्होंने ने तोड़ा आज हमारा चर्च तोड़ा इस्लामाबाद यहाँ में, पे GH 4 इस्लामाबाद इस्लामाबाद में में। कौन सा चर्च तोड़ा है? सर पता नहीं कौन सा है, लेकिन इस्लामाबाद और में ये है ये। देखें आप सारी सुने, चीजें नहीं, एक शिकवा सेकंड कली ठहरे, में। मुझे वीडियो देखने दें, मुझे शायद अंदाजा हो जाए। ये किसी बस्ती और में ये कोई चर्च देखें होगा, ठीक है, छोटा मोटा। जिसमें हमारे ये एक सेकंड, इस मसीह बैनर के खुदावंद ऊपर के क्या है? नाम ये की चर्च और स्ट्रीट हमारे स्टैंडर्ड लिखा कलाम हुआ पाक की बेहुरमती की गई है। और मेरी सबसे इल्तमास है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। है। ये मुझे पता नहीं क्यों लग इस रहा है कि ये मुल्क सीटी में तहफ़्ज़ एंटी नहीं है, इंक्रोचमेंट वालों ने तो नहीं तोड़ा कहीं। हाँ ये अक़लियत उन्होंने के लिए तो तोड़ा। बिल्कुल, क्रिश्चियन उन्होंने के तोड़ा लिए है तो तो फिर बिल्कुल नहीं है। वो आप यूं नहीं ना कहे। हाँ, मगर मेरी ये आप है कि वो सबसे मस्जिद तोड़ने इल्तमास की है तो कि उनकी आप जरूरत इस नहीं होती पे ना। हाँ वही ना, अब देखें ना दिल ये, से गौर करें। अब वो कह रहे हैं कि हमारी जो ये मुकद्दस देखें, किताबें हैं हाँ। वो इन्होंने उसका भी कोई लिहाज नहीं किया। ये क्या, मस्जिद तोड़ के बीच में कुरान पाक पड़ा हुआ हो तो उस पे तो इनका पूरी तख्ता की हुकूमत का उलट जाए, तो उसमें ये इस तरह की कर सकते हैं दुनिया। तो ये बल्कि ज्यादा बुरा काम है कि हम्म। स्टेट ये काम कर रही है खुल के, हम्म। उनकी वो जी चलो भजो, को इंक्रोचमेंट गलत अगर बनाया हुआ है तो हमने इसको तोड़ देना, मस्जिद में करके दिखाए ना, लग पता जाए कुरान इधर से उधर हो मस्जिदें जाए। सारी पुलिस बनी। पुलिस वालों के साथ जो, वो पुलिस वाले के साथ जो हुआ, उसने कुरान उससे गिर गया तो उन्होंने उसको कितना पीटा है। तो दुनिया को लेक्चर देते हैं हाँ कि हाँ जी हम, दुनिया हमसे हाँ सीखे हाँ, कि किस हो तरह जाएगा माइनॉरिटीज सही। रहती हैं, माइनॉरिटीज के साथ दुनिया हमसे सीखे किस तरह माइनॉरिटीज हैं। तो ये जो हरकतें कर रहे हैं, इसको कोई बनाते, इसका कोई फॉर्मूला ये होना चाहिए था, अगर दुनिया को बताना है कि वाकई तुम लोग इज्जत करते हो, तो कहते अगर इंक्रोचमेंट भी है, कब्जे से गलत नजायज भी बना हुआ है, तो उसकी पहले उसको खाली करते, उसकी जो उनकी ये जो स्लीबें स्लूबें लटक रही हैं, जो उनकी बाइबलें शाइबलें पड़ी हुई हैं, उनको हटाते वहां से और उनको एक ऑल्टरनेटिव देते कि हम आपके लिए इधर बनाएंगे मंदिर, सॉरी जो आपका चर्च है, और फिर हमें इसको डिमोलिश करना पड़ेगा। नहीं, तो मगर ये चर्चेस के साथ बड़ा बुरा होता है। मैं थोड़ी सी हिस्ट्री बता दूं अगर कि क्या होता है। पिंडी इस्लामाबाद में मैं ये तमाशा देख चुका हूँ।
एक बंदा था, वो मर गया हुआ है, मुझे उसका नाम नहीं याद, शायद को मानुएल नाम था उसका, क्या था। इस्लामाबाद में ना कराची कॉलोनी से अगर आप निकलें तो पिम्स और कराची कॉलोनी के दरमियान में एक जगह आती है जिसे कहते हैं पीआरसी कॉलोनी, ठीक है। अच्छा, उस बंदे को वो एक प्रोटेस्टेंट डिनोमिनेशन का जो है वो बड़ा सीनियर किस्म का प्रीस्ट था इस्लामाबाद में, ठीक है। उस बंदे ने को मिल गई जमीन, गवर्नमेंट ने सीडीए ने अलॉट कर दी। अच्छा, उसने क्या किया, जब उसने उस चर्च का इफ्तिताह करने लगा ना, वो उसकी बुनियाद रखने लगा, मौलवियों को पता लग गया। अच्छा जी, मौलवी आए, उसको मारा, लोगों को मारा, बुनियाद उखेड़ी और फिर उसके ऊपर स्टे हो गया। और उसके बाद वो चर्च आज से कोई 20 शायद 20-22 साल पहले की बात होगी, उसके बाद वो चर्च कभी भी नहीं बना, बल्कि उससे सीडीए ने दोबारा उसका वही ले लिया। ये तो जो लीगल हो रहा था उसके साथ ये हो। तो अभी मंदिर में भी तो हुआ ना इस्लामाबाद में, जो इमरान खान ने नहीं, इजाजत दी कि उसको बनाओ, उसकी नींवें जो थी तोड़ दी, और फिर हमें कहते हैं ये देखो जी मगरिब में बढ़ा है। उन्होंने जर्मनी में उन्होंने अपने चर्च के दरवाजे खोल दिए, और ये देखो वहां पे जाके अपनी इबादतें चर्च में बैठ के बगैरतों की तरह ये कर रहे हैं। तो अभी जो इन्होंने यूसीएच का जो किया, यूनाइटेड क्रिश्चियन हॉस्पिटल की, जो नर्सों ने जाकर कब्जा कर लिया, वो भी दिखाई तो मैंने वीडियो, ये फिर देखो ये वाली। इस्लामाबाद में फिर वीडियो एक और चर्चा है। आप बोले बोले। एक और चर्चा है इस्लामाबाद में जो कि बिल्कुल ब्लू एरिया के ऑपोजिट है, ठीक है। उस चर्च को, सेंट थॉमस चर्च को, पहले जगह मिली थी G7 में। G7 में बहुत ज्यादा क्रिश्चियंस रहते थे ना, ये कोई मेरे ख्याल है अर्ली 90s की बात है। उसकी भी जब बुनियाद रखने लगे तो आज तो हम ज़ियाउल हक को बड़ी गालियां देते हैं ना, उस टाइम भी मौलवी आ गए और उन्होंने मारा और वो बुनियादें उखेड़ दी। फिर उनको एक और अल्टरनेट जगह पे जमीन मिली, उधर से भी उन्होंने तोड़ दिए। फिर तीसरी दफा ये जो सामने ब्लू एरिया के जो है सेंट थॉमस चर्च बना, तब जाके, यानी 2 दफा जमीन का प्लॉट कैंसिल होने के बाद तीसरी जगह जाके उनको ये जगह मिली। इतना इतना मुश्किल है कि आप कोई इस्लामाबाद जो कि कैपिटल है उसके अंदर भी आपको चर्च बना लें, इतना। ये देखें, जेल रोड लाहौर का बड़ा मशहूर एरिया, यानी एक मेन सेंटर का एरिया, ये देखो उसमें इन्होंने उनको चर्च नर्सों को मार के उनके चर्च में घुस के नाते गाए जा रहे हैं। ये चर्च में बैठे हुए हैं, चलो कोई नाच सुनाओ। यानी रसूल अल्लाह जो है उनकी, पता नहीं उनको चैन नहीं आना रात को अगर उनके लिए उनकी शान में नाते ना गाई गई चर्च में घुस अपना एथियस्ट है ना, जिसको थोड़ा पता है, इसका ना थोड़ा डब मैश बनाओ, इसके पीछे तबले शबले बजाओ ना जरा, खुद ही समझ आ जाएगी। हारिस स्टक या मैश। नहीं मैं आ रही है आपकी आवाज। तो इसका कोई डब मैश बना दो भाई, ये जो नात गाई जा रही है चर्च के अंदर। सर अच्छा ठीक है। मैं ना पिछले दिनों, हमारा रिश्तेदार है मेरे साथ बैठा हुआ था, तो मैंने मुल्हिद जो है ना इनको इंट्रोड्यूस करवाया उसे कि आप इन लोगों को सुने। जब मैंने उसको बताया ना और थोड़ा सुना, मैंने गालिब कमाल को लगाया तो ना मुझ पर शक करने लगा, वो मुझ पर शक करने लगा, हालांकि मैं मुसलमान हूँ। जी। अच्छा। तो ये भी बहुत ही मतलब एक ऐसी जहनियत है कि पता नहीं हम इससे नहीं निकल सकते। हमारे अभी बैठे हुए हैं मौलवी साहब बैठे हुए हैं, उनको हमने भी लेना है। मैं फिर उनको दात ही दूंगा, भी उनसे बात करूंगा कि वो भी मुसलमान है, आलिम है, और तो इस्लाम के प्रचार में उनकी ज़िंदगी गुजर रही है। तो उन्होंने एक मेरे से बात कर ली प्यार मोहब्बत की, तो उनको रुजू करने पड़े। पता नहीं फिर अगले फिर रुजू कोई, वो कहते हैं 1 महीने तक रुजू चलते रहे, अभी आके बताएंगे हमें। तो मैंने कहा फिर इनका दिल कर रहा है रुजू करवाने का, तो आ गए हैं मेरे पास। चले हम तो उनसे बात कर लें। तो रुजू करने के बाद निकाह भी दोबारा करना पड़ता, वो भी हुआ है या नहीं? नहीं पता नहीं, वो बताएंगे आपको इमाद भाई के आके कि क्या हुआ। अच्छा ये देखो, इतने जाहिल हैं ये बैठे हुए हैं, एक टोला आया है मोमनों का, वो कह रहे टाक अगेंस्ट ऑस्ट्रेलियन क्रिश्चियंस। अब क्या टाक करें उनके खिलाफ, है क्या ऑस्ट्रेलियन क्रिश्चियंस के खिलाफ बात करें। अब चलो मैं अंग्रेजी में कह देता हूं कि मदर मैरी जो थी, मदर मैरी वाज अ लायर, मदर मैरी प्रोबेबली डिड नॉट एग्जिस्ट, क्रिश्चियनिटी इज बुलशिट। और क्या कहें, मदर मैरी वाज प्रोबेबली हैविंग एन अफेयर विद समवन, एंड टू गेट आउट ऑफ दैट अफेयर शी सेड दैट गॉड मेड मी प्रेग्नेंट। तो ये लो अभी इसका टोटा निकाल के भेजो पूरे। इस तरह के हरकतें आपके मोमिन भाई
यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के चर्चों में भेज चुके हैं, ये देखो ऑस्ट्रेलिया में बैठ बड़े के खुश देखो हुए। आपके, और उन्होंने किसी के चर्च की हिम्मत भी नहीं हुई मेरे से बात करने की, क्योंकि उल्लू के पट्ठों, ये मुल्क पाकिस्तान जैसा दकियानूस फोपट मुल्क नहीं है। यहाँ पे मैं जीसस के पुतले भी जला दूं तो कोई मुझे कुछ नहीं करेगा। तो जीसस के पुतले जलाऊंगा, फिर मुझे कुरान को भी चलाना पड़ेगा फिर साथ। अरे डफर लोग बेचारे, डफर जाहिलों की तरह बैठे हुए, पागलों की तरह। अब इसका टोटा निकाल के भेजो ऑस्ट्रेलियन एम्बेसियों को, भेजो में देखते कितनी क्या क्या ब्लास्फेमी। एक वो नाई जो था, एक आता था, वो मैं उसकी वो पड़ी हुई वीडियो बड़ी मशहूर, को पता नहीं कितने व्यूज हो गए हैं उसके। वो कहता है ऑस्ट्रेलिया में ब्लास्फेमी लॉ है, मेरे सामने पढ़ रहा है उसको अंग्रेजी, इतना डफर अंग्रेजी पढ़ रहा है, और उसमें ये नहीं लिखा हुआ कि उसमें ब्लास्फेमी लॉ ऑस्ट्रेलिया में है। तो ये तो इन जाहिलों का हाल है, करनी है इन्होंने बातें बड़ी बड़ी, और इनको कुछ समझ ही नहीं है दुनिया की। तो ये ऐसे ही है, आप क्या करें इन लोगों का। अच्छा सर, ना मैं कभी कभार सोचता हूँ तो कि मैं क़यामत के रोज ना हारिस सुल्तान को देखूंगा कि ये खुदा के सामने जाके क्या जवाब देगा, मतलब कि ये इसका क्या अंदर होगा उधर। पहली बात ये होगी ना, हम पूछेंगे आप कौन से वाले खुदा हैं, आपको किस नाम से हम पुकारें। वो कहेगा मेरा नाम यशवा है, या वो यावे है, या वो कह दे मैं तो थोर हूँ, तो फिर मैं कहूंगा अच्छा। नहीं मैं सर, कहूंगा इसके ऊपर मैं थोड़ा बात करूंगा। जी जरूर। सर गामजी साहब से ना सवाल किया था, तो उसने ये आंसर किया था कि अल्लाह या यावे, मतलब खुदा ने वही नाम इस्तेमाल किया था जो लोग उसके लिए इस्तेमाल करते थे जिन इलाकों में ये काम हुआ है, पैगंबर आए हैं। मतलब अच्छा। अरब अल्लाह इस्तेमाल करते थे, तो कुरान ने भी वही इस्तेमाल किया। तो हमारा कॉन्सेप्ट इसलिए जो थोड़ा क्लियर है, मतलब नहीं, नाम तो से देखिए, नहीं पता। सिंपल सी बात है, देखो ये आप हमसे पूछ रहे हैं कि हारिस जो है क़यामत वाले दिन अल्लाह के सामने अगर पेश हुआ तो अल्लाह उससे क्या बात करेगा, हैं? तो मैं आपसे सिंपल सी एक बात करता हूँ कि अल्लाह उससे क्या बात करेगी, यही तसव्वुर जरा करके। अगर उधर आगे उधर अम्मी जान बैठी हुई है अल्लाह जान की जगह, ठीक है, तो मुझे बताए ना, फिर वो उधर जूती निकाल ले, हाँ भाई तुम्हारे तो आयतें लिखी हुई हैं कि औरतों को मारो, या उधर के जी नहीं सर, तुम मुझे मर्द बनाते रहे हो, मैं तो औरत हूँ, हैं? तो फिर नहीं क्या सर, होगा? मर्द औरत तो हम यहाँ दुनिया में देखते हैं ना, तो अल्लाह की तो हमें पता नहीं जन्नत है में कि भी हम क्या। लेकिन मर्द मर्द ही औरत क्यों देखते देखते हैं? हैं। नहीं, लेकिन मर्द ही मर्द क्यों औरत देखते हैं? अल्लाह को नहीं, मर्द लेकिन ही मर्द ही क्यों देखते हैं? कितनी मजे की बात है, जितने ये जो अब्राहमिक जितने भी रिलीजन्स हैं मुझे तो एतराज इसमें, इस बात पे है सबसे बड़ा। हाँ, मर्द ही क्यों देखते हैं। मैं कहता हूँ बाकी औरतों को क्यों नहीं, स्पेशली इस्लाम में तो ये कहा गया कि कोई औरत नबी नहीं आई। उसके ऊपर इंजीनियर मिर्जा साहब की मैंने छलांगे देखी हुई हैं कि वो जी औरतों नबी ने जाके बातें करनी होती हैं, तो औरत कैसे करेगी। लेकिन देखें, नहीं, लेकिन हम अपनी जबान में भी, आप इसको कह सकते हैं ये लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम है, तो जबान में भी हमने मर्द क्यों चुना है, गा, करता, ये लफ्ज प्रोनाउंस क्यों चूज किए। और वैसे ये हारिस की जुबान में, का कमेंट आया है कि हारिस अल्लाह को पेल देगा। नहीं सर ये जुबान में सर ज्यादा होती है ना। जिस तरह मैं आपको मिसाल दूंगा कि कार, गाड़ी, या मैं कहूंगा तो हमने बनाया ना कॉन्सेप्ट, तो वो हमने बनाया ना कॉन्सेप्ट, वही मैं आपसे पूछ रहा हूं कि हमने गाड़ी के लिए हमने मुन्नस बनाया, मैं यही कह रहा हूं, फिर हमने खुदा के तसव्वुर में उसको मर्द का तसव्वुर ही क्यों किया उसके लिए। औरत क्यों नहीं हो सकती थी? मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।